वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 से लेकर 20 अप्रैल तक का सप्ताह काफी उतार चढ़ाव वाला, परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि इस सप्ताह के शुरुआत में सूर्यदेव आपके द्वादश यानी कि 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही आपका पारिवारिक सुख प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ मानसिक चिंताएं भी रह सकती हैं। तो वहीं शुक्रवार से लेकर रविवार लास्ट के जो 3 दिन है इस सप्ताह के, वो आपके लिए काफी चिंता, टेंशन वाले रह सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात कि शुक्र मार्गी होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रु समाप्त होंगे। तो कुछ मामलों में नेगेटिविटी तो कुछ मामलों में पॉजिटिविटी यहां पर दिखाई दे रही है। पूरा साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए पूरा ये जो वीडियो है जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब या लाइक या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वृषभ राशि वाले मित्रों, ये जो सप्ताह है इसके शुरुआत में सूर्यदेव मेष राशि में आ जाएंगे। अभी तक वो आपके 11वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, अब 12वें भाव में आएंगे। और 12वें घर में आकर सूर्यदेव क्या आपको देंगे? टेंशन दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। और परेशानी कैसी रहेगी? पारिवारिक चिंता वाली परेशानी रह सकती है, बिना वजह आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो क्या करना है कि अब से लेकर यानी इस सप्ताह के शुरू से लेकर 1 महीना तक, जब तक सूर्यदेव नेगेटिव है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित 1 माला जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने परिजन से कोई बहस नहीं करनी है। किसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अनुकूल वो आचरण नहीं कर रहे हैं तो प्यार से जो है बात करें, नाराज नहीं होना है। नाराज होंगे तो आप ही को नुकसान होगा, आप ही को दिक्कत होगी। तो अगर ये आपने टिप्स ले ली तो मान के चले ये सप्ताह भी आपके लिए शानदार रहने वाला है। लेकिन शुक्रवार से लेकर रविवार के दिनों में चंद्रमा नेगेटिव होने से थोड़ा दिक्कत परेशानी उन दिनों में रह सकता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य पक्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, शुक्र मार्गी हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा और इससे पुरानी बीमारियां अगर चल रही है तो उसमें भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सुख उत्तम है। पहले से यदि कोई बीमारी आपको चल रही है तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार के योग बनेंगे, तो उसको लेकर भी आप जो है निश्चित रह सकते हैं। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसा आपको बताया कि आपके फैमिली में जो रिलेशनशिप हैं, आपके चाचा, फादर, मदर, भाई, उनसे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित होता दिख रहा है। उसका उपाय जो अभी बताया वो करें। दूसरा, आपका जो जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप है वो आपका ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों के रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे। विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, यानी कि विवाह की चर्चा हो रही है तो उसमें भी ये सप्ताह में अगर होती है तो आगे अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, अच्छा रिलेशन बनेगा और आप दोनों का जो संबंध है उसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। इन दिनों में निवेश कर रहे हैं धन तो उसका भविष्य में उत्तम लाभ दिखाई देगा, श्रेष्ठ लाभ दिखाई देगा, अच्छा लाभ दिखाई देने वाला है। बेशक कोई रिस्क वाला कार्य है तो इस सप्ताह किया जा सकता है। और अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए अनुकूल है, पॉजिटिविटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें नौकरी पैसा वालों के लिए तो नौकरी पैसा वालों का समय भी पॉजिटिव दिख रहा है। अधिकारियों का इतना सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वह काफी अच्छा दिख रहा है और आगे भी इसके बेहतरीन रिजल्ट दिखेंगे। नौकरी में पदोन्नति का मामला हो, चाहे ऐसे कोई भी मामले हो, तो उसमें भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा है। लेकिन व्यापारी बंधु और नौकरी पैसा वाले दोनों ध्यान रखें कि शुक्र, शनि और रवि ये 3 दिन ज्यादा अच्छे नहीं है। इन 3 दिनों में आपको
ध्यान रखना होगा। आर्थिक मामलों में देखें तो आर्थिक मामला अच्छा दिखता है। बुध पिछले दिनों जो मार्गी हुआ था, अभी वो यहाँ 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा। गणपति उपासना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, खूब धन लाभ होगा। अगर कोई धन उधार नहीं दे रहा है तो प्रयास करो, प्राप्ति का मिलेगा। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और लाजवाब कह सकते हैं। नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं वृषभ राशि वाले मित्र तो बेशक करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा उसका भविष्य में। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह काफी पॉजिटिव है, लेकिन 3 दिन तो आपको इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों का समय काफी अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी। यानी कि जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कहे जा सकते हैं। और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भगवान गणपति की आराधना करें, माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो और ज्यादा आपको समृद्धि और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और रेमेडी के तौर पर सूर्य का उपाय करना, सूर्य के मंत्र का जप करना, भगवान गणपति की आराधना करना, माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना करने से इस सप्ताह और ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और 3 दिन ध्यान रखना होगा, जो कि बताया है शुक्रवार से रविवार तक समय आपका थोड़ा नेगेटिव और चिंता वाला रह सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह सप्ताह श्रेष्ठ फलकारक रहेगा। नमस्कार।